नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जैविक खेती यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग। इस टॉपिक से एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, जेट, सीयूटी और अन्य एग्रीकल्चर एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। जैविक खेती एक ऐसी प्रणाली है जिसमें रसायनों यानी कि उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता। इसमें प्राकृतिक खाद, जैविक नियंत्रण विधियों का ही प्रयोग होता है। और जैविक खेती के फादर सर अल्बर्ट हॉवर्ड को आधुनिक खेती का जनक माना जाता है। शब्द का प्रयोग। ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द का प्रयोग सबसे पहले लॉर्ड नॉर्थबर्न ने अपनी पुस्तक लुक टू द लैंड में 1940 में किया था। सिक्किम। सिक्किम भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य है जिसे कि 2016 में घोषित किया गया। विश्व स्तर पर भारत में जैविक खेती करने वाले किसानों की संख्या दुनिया में सबसे अधिक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगर इस पोर्शन में देखें तो ये रिपीट होने वाला क्वेश्चन है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया और किस बुक में किया गया या इसके फादर कौन है। बाकी पूछने को ये भी पूछ सकते हैं कि भारत का कौन सा राज्य है सबसे पहले जिसे जैविक राज्य का दर्जा मिला, तो वो है सिक्किम। आगे बात करते हैं। जैविक खेती के 4 सिद्धांत। IFOM के अनुसार जैविक खेती के 4 सिद्धांत है। हेल्थ का सिद्धांत, इकोलॉजी का सिद्धांत, फेयरनेस का सिद्धांत और केयर का सिद्धांत है। हेल्थ का सिद्धांत हमें बताता है कि मिट्टी, पौधों, पशुओं और मनुष्यों का स्वास्थ्य एक समान बनाए रखना, मतलब किसी के स्वास्थ्य पर कोई हानिकारक प्रभाव ना पड़े जो कि रसायनों के उपयोग से पड़ता है। इकोलॉजी, पर्यावरण और प्रकृति के चक्रों के साथ मिलकर काम करना। फेयरनेस यानी कि निष्पक्षता का सिद्धांत, सभी के लिए पर्यावरण एक समान है और सभी को समान अवसर और न्याय सुनिश्चित करना। देखभाल का सिद्धांत यानी कि केयर का सिद्धांत, आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन, जिस तरह से आज रिसोर्स का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है तो उनके लिए संसाधनों को सुरक्षित रखना ताकि उनका फ्यूचर भी सिक्योर हो। जैविक खेती के मुख्य घटक यानी कि मेन कंपोनेंट ऑर्गेनिक मैन्योर्स, तो इसे आगे दो भागों में बांटा गया है, बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर और कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। हिंदी में बोलें तो स्थूल खाद और सांद्रित खाद। तो स्थूल खाद के एग्जाम्पल है फार्म यार्ड मैन्योर यानी कि गोबर की खाद, कंपोस्ट, केंचुआ खाद यानी कि वर्मी कंपोस्ट और ग्रीन मैन्योर यानी कि हरी खाद। और सांद्रित खाद की बात करें तो खली, इसके अंदर नीम की खली या अन्य सभी दालों की खलियाँ आती है, हड्डी का चूरा, बोन मील या फिर मछली की खाद। आगे बात करते हैं। जैव उर्वरक, बायो फर्टिलाइजर। जैव उर्वरक में पहला एग्जांपल है राइजोबियम। इसका प्रयोग दलहनी फसलों में होता है। एजोटोबैक्टर, अनाज वाली फसलें जैसे गेहूँ और मक्का में। एजोला और ब्लू ग्रीन एल्गी, इसका प्रयोग धान में। वेसिकुलर एर्बोस्कुलर माइकोराइजा, फास्फोरस ग्रहण करने के लिए। फॉस्फोरस सोल्यूबल बैक्टीरिया, फास्फोरस को घोलने वाले बैक्टीरिया। आगे बात करते हैं। कीट एवं रोग प्रबंधन, ट्रैप क्रॉप्स जैसे टमाटर में गेंदा उगाना। जैविक नियंत्रण, ट्राइकोडर्मा जो कि फफूंद नियंत्रक है, ट्राइकोग्रामा जो कि एंड परजीवी है, नीम का तेल जिसमें कि एजाडिरेक्टिन होता है जो कीटनाशक है। आगे बात करते हैं। प्रमाणीकरण संस्थाएं, सर्टिफिकेशन, ये संस्थाएं बताती है कि कौन सा उत्पाद या फिर कौन सा खेत जो है वो ऑर्गेनिक है, जैसे कि NPOP राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम, एपिडा एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, यह हमारी प्रमाणीकरण की मुख्य संस्था है। परिवर्तन काल यानी कि कन्वर्जन पीरियड, सामान्य खेती से जैविक खेती में पूरी तरह बदलने में 3 साल का समय लगता है। लोगो, भारत में जैविक खेती या भारत जैविक इंडो ऑर्गेनिक का लोगो प्रमाणित उत्पादों पर लगाया जाता है जिससे हमें पता चल सके कि ये ऑर्गेनिक है। आगे बात करते हैं। ग्रीन मैन्योर्स, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए हरी फसल को खेत में ही जोत देना। मुख्य फसल इसके अंदर है सनहेप और ढैंचा या ग्वार, क्योंकि ये लगभग ये दलहनी कुल से आती है तो इनका प्रयोग ज़्यादा होता है। ढैंचा, ढैंचा का प्रयोग लवणीय और क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए भी किया जाता है। सनी, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक लगभग 0.43% होती है। आगे बात करते हैं। वर्मी कंपोस्ट, जिसे केंचुआ खाद भी कहते हैं, सबसे उपयुक्त प्रजाति है आइसिनिया फोर्टिडा। इसमें साधारण खाद FIM की तुलना में 8 गुना ज़्यादा सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। आगे बात करते हैं। ZCUT के लिए महत्वपूर्ण तथ्य यानी कि क्विक रिवीजन। जीवामृत, यह गोबर, गोमूत्र, गुड़ और बेसन के घोल से तैयार एक सूक्ष्म जीव कल्चर है। एलिलोपैथी, एक पौधे द्वारा दूसरे पौधे की वृद्धि को रासायनिक रूप से प्रभावित करना। नीम, इसमें पाया जाने वाला मुख्य तत्व है एजाडिरेक्टिन जो कि कीड़ों को दूर भगाता है यानी कि एक कीटनाशक है। आगे बात करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो सर अल्बर्ट हॉवर्ड, लॉर्ड नॉर्थबर्न, रूडोल्फ स्टीनर या फिर MS स्वामीनाथन।
तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड नॉर्थबर्न। दलहनी फसलों के बीज उपचार के लिए सबसे उपयुक्त जैव उर्वरक कौन सा है? एजोटोबैक्टर, एजोला, राइजोबियम या फिर फास्फोरस सोल्यूबल बैक्टीरिया। तो इसका राइट आंसर होगा राइजोबियम। आगे बात करते हैं, जैविक खेती में ट्राइकोडर्मा का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए, मिट्टी जनित बीमारियों और फफूंद नियंत्रण के लिए, खरपतवार नष्ट करने के लिए, फसल को जल्दी पकाने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा मिट्टी जनित बीमारियों और फफूंद नियंत्रण के लिए। ये कोई एडिटिंग मिस्टेक है, इसका 20 राइट आंसर होगा। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए केंचुए की आइजीनिया फोर्टिडा प्रजाति को क्या कहा जाता है? तो ये एपिजिक प्रकार की प्रजाति है। आगे बात करते हैं, भारत के राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम एनपीओपी का क्रियान्वयन कौन सी संस्था करती है? आईसीएआर, एफसीआई, एपिडा या फिर नाबार्ड। तो इसका राइट आंसर होगा एपिडा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हरी खाद के रूप में उगाई जाती है जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक होती है? गेहूँ, सनई, बाजरा या फिर कपास। तो इसका आपने पढ़ा था कि सनई में 0.43% होती है, तो राइट आंसर होगा बी। आगे बात करते हैं, नीलहरी शैवाल यानी कि बीजी और एजोला का मुख्य रूप से किस फसल में प्रयोग किया जाता है? गन्ना, मक्का, धान या फिर सरसों। तो इसका राइट आंसर होगा धान। जैविक खेती का वह सिद्धांत जो मिट्टी, पौधों और इंसानों के स्वास्थ्य को अविभाजित मानता है क्या कहलाता है? प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ, निष्पक्षता का सिद्धांत, पारिस्थितिकी का सिद्धांत, सावधानी का सिद्धांत। तो इसमें राइट आंसर होगा स्वास्थ्य का सिद्धांत। आगे बात करते हैं, फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ाने वाले कवक कौन से हैं? राइजोबियम, वैम, एजोटोबैक्टर या फिर ट्राइकोडर्मा। तो इसका राइट आंसर होगा वैम। वेसिकुलर, अर्बोस्कुलर, माइकोराइजा। सामान्य रासायनिक खेती से पूर्ण जैविक खेती बनने को कितना समय लगता है या फिर कन्वर्जन पीरियड कितना है? 1 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 6 महीने। तो इसका राइट आंसर होगा 3 वर्ष। इसी के साथ आज का टॉपिक पूरा होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।